तो इन केस अगर आप लोग भी कभी कंफ्यूज हुए हैं कि ये जो छोटी सी चीज है ये क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आई लॉक, और सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि एक स्पेशल टाइप ऑफ यूएसबी होता है जो कि स्टोर करता है आपके प्लग इन लाइसेंसेस। तो आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, क्या सही टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का, एंड मोर देन दैट मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा वो पूरा प्रोसेस कि कैसे हम लोग अपना आई लॉक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और जो मेरा खुद का आई लॉक लाइसेंस मैनेजर है मैं उसका भी एक टूर दूंगा। हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो बेसिकली आई लॉक वो छोटी सी डिवाइस है जो कि अप टू 1500 प्लग इन लाइसेंसेस कैरी कर सकता है। तो आई लॉक का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसका साइज बहुत ही छोटा है, आप इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, यानी कि जो भी सारे आपके प्लग इन लाइसेंस हैं आप उनको अपने साथ कैरी कर सकते हो, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, या कह सकते हो अगर आप अपने दोस्त के घर जा रहे हो उसके सेटअप में जा रहे हो तो अगर आप अपना आई लॉक वहां पे प्लग करते हो तो आप अपने प्लग को वहां पे भी यूज कर सकते हो। भाई लेकिन मेरे पास तो लैपटॉप है, मैं तो उसे कहीं भी ले जा सकता हूँ। अरे यार, आई लॉक के इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा चल देखते हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर कि अभी बहुत कम ही लोग हैं जो इस वीडियो को देखने आए हैं जिनके पास जेन्युइन प्लग इन लाइसेंसेस हैं। तो भी मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप लोग बड़ा काम करना चाहते हो इंडस्ट्री में, अगर आप लोग बड़ा नाम कमाना चाहते हो, तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब आप लोग लाइसेंसेस परचेज करोगे। बिकॉज पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी अपना एक स्टूडियो, एक अकेडमी है, एंड ऑल द लाइसेंसेस दैट वी यूज आर जेन्युइन। तो एक ना एक स्टेज के बाद आपको लाइसेंसेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज डेफिनेटली अगर आप इतने सारे पैसे कमा रहे हो किसी और की मेहनत से, किसी और के प्रोडक्ट से, तो जायज बात है कि आप लोगों को उनको भी पे करना चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इनकेस अगर आप लोग कोई भी प्लग इन लाइसेंस ओन करते हैं, चाहे वो फ्री क्यों ना मिला हो, जैसे कि आइसोटोप का ओजोन 9 एलिमेंट्स काफी टाइम तक फ्री ऑफ कॉस्ट था, और अगर आप लोगों ने उसको क्लेम कर लिया था उसी वक्त, तो डेफिनेटली आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग वाउच कर सकते हैं कि आप लोगों के पास उसका ओरिजिनल लाइसेंस है। तो जितने भी प्लग इन के लाइसेंसेस आप लोग ओन करते हैं मुझे फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में हम लोग बात करेंगे इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फायदे हैं। सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन एन आई लॉक, यानी कि कब सही टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का। और तीसरे पार्ट में मैं आप लोगों को सेटअप करना दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग अपने आई लॉक अकाउंट को बना सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, इवन दो आपके पास एक हार्डवेयर नहीं है। तो सबसे पहला एडवांटेज यही है कि आपके सारे प्लग इन लाइसेंसेस एक ही जगह पे आ जाते हैं, एक ही लिस्ट फॉर्म में आ जाते हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा मुझे ये लगता है कि काफी बार क्या होता है, मैंने जो भी सब्सक्रिप्शन ले रखी है, जैसे कि स्लेट डिजिटल हो गया या कोई और मेंबरशिप आप लोग लेते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि कब ड्यू डेट है, और जब पैसे डिडक्ट होते हैं तभी आपको रियलाइज होता है कि आपने मेंबरशिप ले रखी है। तो बेसिकली आप लोग कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारी लिस्ट फॉर्म में आपके पास प्लग इन लाइसेंसेस आ जाएंगे कि आपके पास ये प्लग इन्स है, इनकी एक्सपायरी डेट ये है। इवन इफ अगर आप कोई ट्रायल लाइसेंस भी यूज कर रहे हैं तो उसका भी सारा डेटा वहां पे मेंशन हो जाएगा। मोर देन दैट इट्स वेरी इजी टू कैरी, बहुत छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इनकेस आप लोगों के पास ये हार्डवेयर नहीं है, ये यूएसबी नहीं है, और फिर भी आप लोग चाहते हैं कि जो आपके प्लग इन लाइसेंसेस हैं आप उनको कहीं और भी यूज कर पाओ, बिकॉज काफी सारी प्लग इन कंपनीज जो है वो आपको 1 या 2 एक्टिवेशन देती है। तो उसका सिंपली मतलब ये है कि अगर आपने सिस्टम चेंज किया तो आपको दोबारा लाइसेंस को एक्टिवेट करना पड़ेगा और पिछला एक्टिवेशन आपका वेस्ट हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को आई लॉक पे रजिस्टर कर सकते हैं, यानी कि जो आपका आई लॉक अकाउंट है वो आपके क्लाउड पे स्टोर हो जाएगा लाइसेंस। और इनकेस अगर आपको किसी और मशीन पे उसको यूज करना है तो सिंपली अपनी मशीन से आप उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं और किसी दूसरी मशीन पे जाके, दूसरे स्टूडियो में जाके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं यूज करने के लिए, और वापस उसी प्रोसेस को दोबारा कर सकते हैं, जिससे आपका जो लाइसेंस है वो वापस आपके सिस्टम में आ जाएगा। इसके अलावा काफी सारे लोग ये भी सोचते हैं कि हम 4-5 हजार रुपए क्यों इन्वेस्ट करें इस छोटे से यूएसबी में, जबकि हमने ऑलरेडी प्लगइन्स खरीदे हैं, ऑलरेडी प्लगइन्स में इन्वेस्ट किया है। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि वो एक वन टाइम फीस होती है, यानी कि उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ता। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर आप लोग 10 प्लगइन लाइसेंस को ओन करते हैं तो एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि एक प्लगइन की सिक्योरिटी के आप लगभग 400-500 रुपए दे रहे हैं। इन द सेम वे जब आपके लाइसेंसेस बढ़ते जाएंगे, इससे आपके पास 100 लाइसेंस हो गए, तो वहां पे आपकी कॉस्टिंग पर प्लगइन हार्डली 40-50 रुपए हो जाएगी, जो आई फील काफी ज्यादा नॉमिनल है, बिकॉज अल्टीमेटली जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है और वो बहुत हेल्प करेगा आपके वर्क फ्लो को इंप्रूव करने में। इसके अलावा सबसे मजेदार चीज ये है कि आप लोग अपने प्लगइन लाइसेंस को रीसेल भी कर सकते हैं, यानी कि ऑफिशियली अगर आप कोई प्लगइन खरीदते हैं तो कंपनी अलाउ नहीं करती उसको बेचने को, लेकिन iLock की मदद से आप एक iLock अकाउंट से दूसरे iLock अकाउंट पे अपने लाइसेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं, और iLock वाले एक मिनिमम ट्रांसफर फी चार्ज करते हैं, जो कि या तो आप पे कर सकते हैं या तो जो आपसे प्लगइन खरीद रहा है वो पे कर सकता है। तो जो भी आप लोगों की म्यूचुअल एग्रीमेंट होती है, म्यूचुअल डील होती है, आपको लगता है आपने कोई भी प्लगइन में इन्वेस्ट किया है, मे बी डिस्काउंट चल रहा था, आपने उस प्लगइन को ले लिया बट आप उसको यूज नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली उसका जो प्लगइन लाइसेंस है आप उसको रीसेल कर सकते हैं आगे।
और अब अगर मैं बात करूं कि क्या सही टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का, तो वो यही है जब आपके पास 5-10 प्लगइन लाइसेंसेस आने शुरू हो जाएं और आपको लग रहा है कि मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही है एंड यू कांट कीप अ ट्रैक ऑफ इट, एक रिकॉर्ड नहीं रख पा रहे, या फिर मोर देन दैट आप लोग ट्रैवल खूब करते हैं और आपको लगता है कि मैं डिफरेंट स्टूडियोज में जाके रिकॉर्ड करता हूँ, कभी मुझे किसी आर्टिस्ट या किसी दोस्त के सेटअप पे जाके काम करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज ये आपके बहुत काम आने वाला है, खूब मदद होने वाली है आपके वर्क फ्लो में। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये है iLok की मेन वेबसाइट और यहाँ पे सबसे पहले आप लोग iLok लाइसेंस मैनेजर को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे वर्जन्स दिए हुए हैं, मैक ओएस के लिए अवेलेबल है, विंडोज 32 बिट के लिए है, 64 बिट के लिए है। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो डायरेक्टली मैं इसका आप लोगों को टूर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट फ्री अकाउंट। सो यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगेगा ये आपसे। यूजर आईडी वो यूनिक आईडी है जो आपके iLok को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि जब भी आप आगे कोई DAW में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि प्रो टूल्स जो अलाउ करता है iLok एक्टिवेशन को, तो वहां पे आप लोग अपनी यूजर आईडी मेंशन कर सकते हो और वो मैप कर देगा, आपके लाइसेंस को एक्टिवेट कर देगा iLok के थ्रू। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी ऑप्शनल नेम है अगर कंपनी है, ईमेल एड्रेस, एंटर ईमेल एड्रेस अगेन, पासवर्ड सेट कर दो, री एंटर पासवर्ड, सब ऑब्वियस डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह। तो ये सब फिल करने के बाद, फॉर्म फिल करने के बाद आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा और फिर आप लोग साइन इन कर सकते हैं iLok लाइसेंस मैनेजर में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं iLok लाइसेंस मैनेजर का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे iMac पे 0 एक्टिवेशंस है बिकॉज मैं सारे प्लगइन लाइसेंसेस iLok पे रखता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली मेरे को कहीं पे भी ट्रैवल करना है तो मेरे को सिंपली iLok को कैरी करना है। जैसे ही मैं उसको प्लग इन करूंगा सिस्टम में, वो ऑटोमेटिकली मेरे सारे लाइसेंसेस शो करेगा। वेयरएज़ क्लाउड पे मैंने 3 एक्टिवेशंस रखे हुए हैं, 3 प्लगइन्स हैं जो मेरे यहाँ पे सेव्ड हैं। तो अब अगर मैं साइन इन करता हूँ यहाँ पे, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे क्लाउड पे 3 एक्टिवेशंस हैं, मेरे मैक में अगेन 0 एक्टिवेशंस हैं, बट मेरा जो iLok है उस पे 44 एक्टिवेशंस हैं, यानी कि 44 प्लगइन्स हैं जो मैं ओन करता हूं, जिनके मेरे पास लाइसेंस है। तो जब तक मैं iLok को प्लग नहीं करूंगा सिस्टम में तब तक वो मेरे को एंटर नहीं करने देगा और आप देख सकते हैं वो ग्रेड आउट है एरिया। सो लेट मी प्लग इन। एक बार मैं iLok को प्लग इन करता हूं, फिर ऑब्जर्व कीजिएगा कि स्क्रीन पे क्या होता है। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अब मैं एक्सेस कर सकता हूं उसको, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा मेरे सारे जो भी प्लगइन लाइसेंसेस हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे आप लोगों को। डेफिनेटली इसके अलावा और भी प्लगइन्स हैं मेरे पास जो iLok पे मैंने एक्टिवेट नहीं किए हुए, जैसे कि वेव्स ही हो गया, क्योंकि वेव्स का अपना एक एप्लीकेशन है जो कि है वेव सेंट्रल, जो कि ध्यान रखता है मेरे लाइसेंसेस का, जहाँ पे मैं अपने सारे जो भी ओन लाइसेंसेस हैं उनको व्यू कर सकता हूँ, ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं थोड़े से फीचर्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं एक प्लगइन के साइड में एक्टिवेशन दिखाया हुआ है कि वो कहाँ पे एक्टिवेटेड है। तो ये बेसिकली क्या सिग्निफाई करते हैं, अगर मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं तो बेसिकली ये हमें बता रहा है कि या तो हम इसे अपने सिस्टम पे एक्टिवेट कर सकते हैं या तो हम इसे iLok पे एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि iLok में भी बेसिकली 3 जनरेशंस आ चुके हैं और जो करंटली मैं यूज कर रहा हूं दैट इज द 3rd जनरेशन, बिकॉज बाकी 2 जो जनरेशंस थे आप लोग बिल्कुल नहीं जानना चाहेंगे उनके बारे में। तो यहाँ पे से अगर हमें इसका लाइसेंस ट्रांसफर करना है तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा और ये सिंपली मेरे से पूछेगा कि मेरे को कहाँ पे इसको एक्टिवेट करना है। तो क्योंकि iLok पे ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, ये मुझे बोल रहा है कि मैं अपने iMac पे यानी कि अपने सिस्टम पे इसका लाइसेंस ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को अपने सिस्टम पे इसका लाइसेंस ट्रांसफर करना है तो आप लोग एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं कैंसिल प्रेस कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सीरियल नंबर आता है एंड यू वांट टू रजिस्टर इट यूजिंग योर iLok, इवन इफ अगर आप लोगों के पास हार्डवेयर नहीं है और आप लोग रजिस्टर करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो सिंपली यहाँ पे आप लोग अपना सीरियल नंबर एंटर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जैसे ही आप इन ब्लैंक्स में नंबर्स डालेंगे तो ऊपर ग्रीन टिक आ जाएगा विच विल सिग्निफाई कि आपका सीरियल नंबर जो है वो करेक्ट है। और जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे वो कहीं ना कहीं आपके iLok अकाउंट से लिंक कर देगा आपके प्लगइन लाइसेंस को। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट गाइस। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को मजा आया हो। अगर आप लोगों को इस वीडियो से मदद मिली तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने प्रोड्यूसर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। भाई ये तो काफी मजेदार चीज है ना? मैं अभी एक ऑर्डर करता हूँ। क्या बात है, लेकिन इसका साइज काफी छोटा है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा तेरे को कि कहीं ये इधर उधर खो ना जाए। भाई एक बात बता, छोटी तो गाड़ी की चाबी भी होती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको भी खो देंगे।